चलो गुड आफ्टरनून। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक हमने शुरू किया है और उस थर्मोडायनेमिक्स के आर्टिकल में ऑलरेडी जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ है उसमें हमने एंथैल्पी के बारे में वहाँ पे कुछ पढ़ा है। सबसे पहले एंथैल्पी क्या होता है, तो एंथैल्पी यानी किसी भी सिस्टम में जो टोटल कंटेंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ जो हीट होती है उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, उसकी एंथैल्पी। सो द टोटल कंटेंट ऑफ हीट या टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन सिस्टम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। एंथैल्पी इज also called or enthalpy is also defined as it is the sum of internal energy and some pressure volume type of energy, that is also called as enthalpy. Enthalpy is denoted by capital H. enthalpy को हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम कैपिटल H इस लेटर का यूज कर दे। सो enthalpy H is equal to U plus PV। वहां पे U का मतलब है इंटरनल एनर्जी, P मतलब प्रेशर एंड V मतलब वॉल्यूम। सो एंथैल्पी में जो तीन फैक्टर्स है, दैट इज इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम, वो तीनों स्टेट फंक्शन है और इसके कारण यहाँ पे एंथैल्पी भी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो स्टेट फंक्शन रहेगी। एंथैल्पी इज डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, इसके कारण एंथैल्पी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो एंथैल्पी होती है वो एंथैल्पी किसी भी सिस्टम का अगर हमें चेंज या रिएक्शन प्रोसेस का अगर एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है तो एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम वहां पे इक्वेशन यूज कर दें डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1। दैट मीन्स एंथैल्पी चेंज इक्वल टू H2 माइनस H1, वेयर वहां पे H1 का मतलब है इनिशियल एंथैल्पी और H2 का मतलब है फाइनल एंथैल्पी। उसके साथ हमने कल एक इक्वेशन ऑलरेडी प्रूव किया था, शो किया था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। दैट मीन्स एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, दैट मीन्स PV टाइप ऑफ वर्क। तो ये इक्वेशन हमने कैसा आया था, इसका डेरिवेशन ऑलरेडी किया है। डेल्टा H आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज। अभी हमें थोड़ा सा एक छोटा सा आर्टिकल देखना है। या क्यू का मतलब है हीट, प्लस साइन है मतलब हीट एब्सॉर्ब किए। यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट में छोटा सा पी लिख रहा हूं, उसका मतलब है जो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है कोई भी सिस्टम, वो कांस्टेंट प्रेशर जब रहता है तब वो एब्सॉर्ब कर रहा है। सो हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या रहता है, डेल्टा H। हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी चेंज। Q सबस्क्रिप्ट में लिखा है P, Q प्लस में इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय सिस्टम और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट फॉर्म में P लिखा है मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दो मास के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या ऑफ सिस्टम। क्या पूछा जा सकता है, QP का मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, ये शो करना है। या डायरेक्टली आ सकता है, शो दैट QP इक्वल टू डेल्टा H। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कल हमने बताया था एंथैल्पी चेंज का जो इक्वेशन है, एंथैल्पी चेंज इज गिवन बाय, एंथैल्पी चेंज के लिए जो इक्वेशन हमने ऑलरेडी कल फाइंड आउट किया था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। एंथैल्पी चेंज के लिए इक्वेशन हमने कल ये प्रूव किया था, शो किया था ऑलरेडी। हमारा इक्वेशन अभी हुआ है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सपोज उसको हमने इक्वेशन 1 लिखा है, देन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स
फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ हमने इसके पहले बताया, उसका भी इक्वेशन ऑलरेडी हमने डिराइव किया था। वो इक्वेशन था Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। लेकिन हमें पता है, हमने प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क में बताया था, W का मतलब होता है माइनस P इंटू डेल्टा V। देयरफॉर इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो Q इक्वल टू डेल्टा U, ये माइनस साइन एज इट इज, और ये माइनस W के जगह अगर हम ये माइनस P डेल्टा V रखेंगे तो इक्वेशन बिकम्स लाइक एज Q इक्वल टू ये डेल्टा U माइनस माइनस प्लस P डेल्टा V। लेकिन हम यहाँ पे बता रहे सब्सक्रिप्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे छोटा सा P लिखा है, उस P का मतलब है जो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। सो यहाँ पे हम बताएंगे बट हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कांस्टेंट प्रेशर पे एब्सॉर्ब हो रही है, इसके कारण इसको हम लिखेंगे Q इक्वल टू ऑलरेडी डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है इसलिए हमने सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे P लिखा है। सपोज इट इज इक्वेशन 2। अभी अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी हमने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिखा है एंथैल्पी चेंज, जो कल का इक्वेशन हमने प्रूव किया था। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उनकी जो RHS है, उनकी जो राइट हैंड साइड है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V वो सेम है। तो इसका मतलब उनकी जो LHS रहेगी वो भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम देखेंगे RHS सेम, देयरफॉर LHS सेम। तो QP इक्वल टू डेल्टा H या तो फिर डेल्टा H इक्वल टू QP। दैट मीन्स QP का मतलब है Q यानी पॉजिटिव Q है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, P यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। तो ये आपको प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन अराइजेस फॉर दैट आर्टिकल, शो दैट, एक्सप्लेन, जो भी QP इक्वल टू डेल्टा है। जब वर्डिंग में आया तो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। तो उसमें हमने बताया है, ये शो करने के लिए सबसे पहले हमने बताया कि एंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय, या एंथैल्पी चेंज इज गिवन बाय, क्या है इसका इक्वेशन, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। सपोज इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखा है, उसके बाद हमने बताया थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है। सो अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ इक्वेशन है ऑलरेडी उसका Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। सिंस हमें पता है कि जो W होता है वर्क डन होता है, वर्क डन की वैल्यू रहेगी माइनस P इंटू डेल्टा V। देयरफॉर उसी इक्वेशन को हमने लिखा है Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस साइन एज इट इज, W की वैल्यू माइनस P डेल्टा V, देन इक्वेशन बिकम्स Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सिर्फ हमें यहाँ पे बताना है कि जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे सिस्टम एब्सॉर्ब कर रही है कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सिर्फ हमने यहाँ पे Q के सबस्क्रिप्ट फॉर्म में छोटा सा P लिखा है, उसका मतलब हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो रिलेशन मिलेगा QP इक्वल टू डेल्टा H। हेंस इसको हम वर्ड में लिख सकते हैं, हेंस Q मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब कब किए एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। खत्म। एज सिमिलर और एक आर्टिकल है उसी तरह QV इक्वल टू डेल्टा U। और एक बार आपको पूछा जा सकता है सिमिलर, अभी Q प्लस है मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब हो रही है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट फॉर्म में V लिखा है मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एब्सॉर्ब की रही है, और उसका इक्वल रहेगा डेल्टा U। डेल्टा चेंज, U मींस इंटरनल एनर्जी। सो
शो दैट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज, या डायरेक्टली शो दैट QV इक्वल टू डेल्टा U। तो उसके बारे में हम बताएंगे, ये शो करेंगे हम। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, और एक बार थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इक्वेशन है Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का। और एक बार हमें पता है W इज माइनस P डेल्टा V होता है, वो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो देयरफॉर इक्वेशन Q इक्वल टू डेल्टा U, ये माइनस माइनस W के जगह हम रखेंगे अभी माइनस P डेल्टा V, देयरफॉर Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस माइनस प्लस P डेल्टा V। सो यहाँ पे और एक बार हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कंडीशन है यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। देयरफॉर सिर्फ हम यहाँ पे क्या करना है, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण सबस्क्रिप्ट फॉर्म में स्मॉल v लिख रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देयरफॉर डेल्टा आगे का डेल्टा U प्लस P, और हमें पता है सिंस यहाँ पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस बताया था हमने, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या रहेगा, 0। इस डेल्टा V के जगह हम क्या रखेंगे, 0। देयरफॉर QV इक्वल टू डेल्टा U, क्योंकि आपको पता है P इंटू 0 बन जाएगा। सो इक्वेशन हमें जो मिलेगा और जो रिलेशन हमें मिलेगा दैट इज QV इक्वल टू डेल्टा U, जो ही हमें प्रूव करना था, जो हमें शो करना था। और एक बार हेंस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये दो छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको आगे बहुत यूजफुल रहेंगे, आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है, और बोर्ड के लिए भी आपको उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन, दो एक छोटे आर्टिकल, प्रूव दैट, शो दैट QP इक्वल टू डेल्टा H, या तो फिर QV इक्वल टू डेल्टा U। ओके, अभी उसके बाद हमें डेल्टा H एंड डेल्टा U यानी कि एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज, उनका रिलेशन देखना है। तो आगे का आर्टिकल, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H मीन्स एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा U मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज, उसके लिए हम देखेंगे। ये भी और एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, शो करने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, डेल्टा H एंड डेल्टा U का रिलेशन, या तो फिर एक्चुअल उसका जो रिलेशन है वो इस प्रकार का आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। ये इक्वेशन हमें अभी शो करना है, प्रूव करना है। तो इसमें डेल्टा H एंड डेल्टा U का रिलेशन है ऑलरेडी, तो क्वेश्चन उस पे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, आर्टिकल वही रहेगा। तो सबसे पहले ये रिलेशन या इक्वेशन हमें प्रूव करना है, तो शो करना है, प्रूव करना है। तो उस इक्वेशन के एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करेंगे। कल जैसा ही हमने एक A नाम का रिएक्टेंट लिया है और एक B नाम का प्रोडक्ट हमें मिला है। जो A रिएक्टेंट है वो एक्चुअल गैसेस है, और जो B प्रोडक्ट है वो भी हम गैसेस स्टेट में कंसिडर कर रहे हैं।
सपोज एक हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी रिएक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, उस इमेजिनरी रिएक्शन में, उस हाइपोथेटिकल रिएक्शन में एक गैसेस रिएक्टेंट वहां पे गैसेस प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कंसिडर द जनरल हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम कंसिडर वहां पे कर रहे हैं और वो गैसेस फॉर्म में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट उसमें गैसेस स्टेट में, याद आपको रखना है। कंसिडर द हाइपोथेटिकल गैसेस केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखी है। उसके बाद अभी जो गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस जो प्रोडक्ट है, तो उसके लिए सपोज एक गैसेस रिएक्टेंट है, उसके लिए सपोज हमने उसका जो गैसेस का वॉल्यूम है रिएक्टेंट का, वो हमने V1 कंसिडर किया है, और उसी तरह इस गैसेस प्रोडक्ट B का जो वॉल्यूम है वो हमने लाइक एज V2 कंसिडर किया है। तो और एक बार हम यहाँ पे बताएंगे, लेट V1 एंड V2 आर द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट A एंड गैसेस प्रोडक्ट B रिस्पेक्टिवली। A इस गैसेस रिएक्टेंट के लिए वॉल्यूम वहां पे V1 है और B इस गैसेस प्रोडक्ट के लिए वॉल्यूम वहां पे V2 है। सिमिलरली ये जो A गैसेस रिएक्टेंट है, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है लाइक एज हम वहां पे स्मॉल n1, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दें, तो A इस गैसेस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स लाइक एज हमने n1 से, और गैसेस प्रोडक्ट B के नंबर ऑफ मोल्स लाइक एज हमने स्मॉल n2 से रिप्रेजेंट किए हैं। तो सपोज यहाँ पे हम और एक पॉइंट बताएंगे, लेट n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट A एंड गैसेस प्रोडक्ट B रिस्पेक्टिवली। लाइक एज n1 किसके लिए, गैसेस रिएक्टेंट A के लिए नंबर ऑफ मोल्स है, और n2 है किसके लिए, गैसेस प्रोडक्ट B के लिए है। ऑल ऑब्जर्वेशन आर टेकन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये रिएक्शन और जो पूरा ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये सब ऑब्जर्वेशन वहां पे कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन करते समय वहां का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, ऑल टाइम वहां पे सेम है। देन अभी इसके पहले आइडियल गैस इक्वेशन अपना आया था। आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है। अभी आइडियल गैस इक्वेशन का इक्वेशन था PV इक्वल टू nRT, लिखा हमने कल भी बताया था, कल भी इक्वेशन आया था। और इसके पहले तो ये तो बहुत फेमस इक्वेशन है, ये तो आपको चाहिए फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो आइडियल गैस इक्वेशन है, उसको हम जनरल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स, अगर 1 मोल रहेगा तो 1 मोल की जगह यहाँ पे 1 यानी कि 1 RT, दैट मींस RT रहेगा। लेकिन हमें n मोल्स नंबर ऑफ मोल्स के लिए चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ n रहेगा। सो द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस क्या आएगा, इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। ओके, तो इस इक्वेशन के बेस पे देन अगर हम देखेंगे n1 एंड n2 आर, इस PV इक्वल टू nRT इक्वेशन का यूज अगर हम करेंगे, तो ये गैसेस रिएक्टेंट की जो नंबर ऑफ मोल्स है n1, और गैसेस प्रोडक्ट के लिए जो n2 है उसके लिए इक्वेशन आएगा। क्या आएगा इक्वेशन, सबसे पहले हम रिएक्टेंट A के लिए कंसिडर करें। हमने तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि प्रेशर कांस्टेंट है, सो प्रेशर एज इट इज। A रिएक्टेंट के लिए कंसिडर करें तो V वॉल्यूम के जगह वहां पे कौन है, V1 इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्टेंट A के लिए पहले हम कंसिडर करें तो वहां पे रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स n1 है। यहाँ पे और एक बार याद रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं। R हमेशा कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट उसको हम कहते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी कि टेम्परेचर भी यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सपोज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अभी गैसेस प्रोडक्ट B के लिए अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो और एक बार प्रेशर कांस्टेंट है, सो P वहां पे वॉल्यूम रहेगा V2 इक्वल टू, अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट N2, R और एक बार कांस्टेंट है, और T इज आल्सो कांस्टेंट। सपोज इक्वेशन सेकेंड। यहां तक समझ में आया।
सबसे पहले हमने बताया ये रिलेशन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो इक्वेशन एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हमें एक जनरल हाइपोथेटिकल गैसियस स्टेट की रिएक्शन कंसिडर करनी है। तो उसके लिए हमने बताया कंसिडर द जनरल हाइपोथेटिकल गैसियस रिएक्शन। जैसे कि रिएक्शन लिखिए ए गैसियस रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस बी प्रोडक्ट। उसके बाद कुछ कंसिडरेशन पॉइंट है। गैसेस रिएक्टेंट ए के लिए वैल्यूम V1 है, तो गैसेस प्रोडक्ट बी के लिए वैल्यूम वहां पे V2 है। सो वहां पे हम बताएंगे लेट V1 एंड V2 आर वैल्यूम्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट ए एंड गैसेस प्रोडक्ट बी रिस्पेक्टिवली। एज सिमिलर लेट N1 and N2 are number of moles of gaseous reactant A and number of moles of gaseous product B respectively. And these all observation are taken at constant temperature and pressure. ये पूरा ऑब्जर्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। देन उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन है अपने पास फॉर n मोल्स ऑफ गैस। n मोल्स के लिए PV इक्वल टू nRT। और ये जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT जिसमें n मोल्स है, तो उसी तरह रिएक्टेंट ए के लिए है N1 और ये गैसेस प्रोडक्ट बी के लिए N2। तो इस इक्वेशन के बेस पे N1 एंड N2 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमने लिखे लाइक एज N1 के लिए इक्वेशन यानी कि गैसेस रिएक्टेंट ए के लिए इक्वेशन लिखा हमने PV1 इक्वल टू N1 RT। सपोज उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट का है। एज सिमिलर N2 के लिए इक्वेशन आएगा अपना PV2 इक्वल टू N2 RT। सपोज इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसको हम इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या आएगा, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट वहां पे हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन सेकेंड PV2 उसमें से हमें इक्वेशन फर्स्ट सब्सट्रैक्ट करना है PV1। इस साइड में अगर हम देखेंगे तो इस साइड में आएगा N2 RT माइनस N1 RT। सॉल्व करेंगे। सॉल्व अगर करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्चुअल अगर हम देखेंगे तो P हम कॉमन में लेंगे। सो इन ब्रैकेट बाकी रहेगा V2 माइनस V1 इक्वल टू यहाँ पे भी कौन सेम है RT सेम है, तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे कॉमन में। इन ब्रैकेट बाकी कौन रहेगा अभी N2 माइनस N1। उसके बाद हमें पता है अभी ये P एक्चुअल V2 माइनस V1 क्या होता है, V2 माइनस V1 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू दैट इज चेंज इन वैल्यूम डेल्टा V इक्वल टू RT एज इट इज N2 माइनस N1। इसके पहले हमारा भी डेल्टा P डेल्टा V डेल्टा U वगैरह हुआ है। तो एज सिमिलर N2 माइनस N1 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो N2 का मतलब है वहां पे गैसेस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स और N1 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो गैसेस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में से अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स अगर हम माइनस करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा N, दैट मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ओके, देन P डेल्टा V इक्वल टू, इसको एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा रीअरेंज करके हम ऐसा लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, डेल्टा NRT। सो इक्वेशन हमें मिला है P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा NRT। अभी अगर हम देखेंगे तो इसके पहले हमने और एक बार बताया था जो एंथैल्पी चेंज के लिए इक्वेशन है ऑलरेडी, और एक बार हमने इसके पहले बताया द एंथैल्पी चेंज इज गिवन बाय, क्या इक्वेशन था अपना एंथैल्पी चेंज के लिए, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सपोज इक्वेशन हम थर्ड लिखेंगे। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे अभी
तो ये यहाँ पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में जो पी डेल्टा वी है, तो ऑलरेडी हमने पी डेल्टा वी की वैल्यू ही डेल्टा एनआरटी वहां पे फाइंड आउट किए। तो यहाँ पे हम बताएंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एनआरटी। जो पी डेल्टा वी की जो वैल्यू है इक्वल टू क्या है, उसकी वैल्यू डेल्टा एनआरटी इन इक्वेशन 3। अगर पी डेल्टा वी की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है ऊपर में, पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एनआरटी, अगर वो वैल्यू हम इस इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो क्या आएगा इक्वेशन, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की जगह हम ऐड करेंगे डेल्टा एन आर टी। और यही जो इक्वेशन है जो हमें फाइंड आउट करना था, जो हमें डिराइव करना था, जो हमें प्रूव करना था, वो इक्वेशन अपना फाइनल में आ चुका है। सो ये उसका एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज का रिलेशन रहेगा। मैंने आपको इसके पहले कंसेप्ट अभी बताई, अभी अभी इस लेक्चर में हमने इसके पहले अभी शो किया था। डेल्टा एच का मतलब है, अगर हीट के बारे में हम देखेंगे तो QP, दैट मीन्स हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वल टू, अब भी हमने डेल्टा यू का भी बताया था, डेल्टा यू का मतलब है QV, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, लेकिन कब, एट कांस्टेंट वैल्यू, प्लस डेल्टा एन आर टी एज इट इज। तो ये जो फोर्थ नंबर का इक्वेशन है उसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपको एग्जाम में आएगा, शो दैट लाइक एज, तो कंफ्यूजन होना नहीं, ये इक्वेशन सिमिलर है क्योंकि हमने बताया था, अभी इसके पहले बताया था डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है, QP, ठीक है ना, इसलिए डेल्टा एच की जगह हम QP ऐड कर रहे हैं। और सिमिलरली डेल्टा यू इक्वल टू हमने क्या बताया था, QV। तो ये दो शो हमने यहाँ पे ऑलरेडी किए थे, इसके कारण मैंने उसको उस फॉर्म में लिखा है। ओके, और एक बार अगर हम देखेंगे तो अभी इस इक्वेशन में दोनों प्रकार का इक्वेशन, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस इक्वेशन में एक तो यहाँ पे कौन है, डेल्टा एच है, या डेल्टा एच इक्वल टू क्या रहता है, QP। तो क्या मतलब है उसका, QP का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। QP का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। या डेल्टा एच का मतलब है, मैंने आपको पहले बता दिया है, डेल्टा एच का मतलब है एंथैल्पी चेंज, या उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। तो डेल्टा एच का मतलब है हीट ऑफ रिएक्शन, लेकिन कंडीशन डेल्टा एच रहेगा तो एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा एच को हम क्या लिखेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, या तो फिर QP का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। एज सिमिलर डेल्टा यू या तो फिर QV, इसमें हम बताएंगे अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम वहां पे कांस्टेंट है सिर्फ। सो QV का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या तो फिर डेल्टा यू, और एक बार डेल्टा यू का मतलब है हीट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर H देखते हैं तो एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगर यहाँ पे U देखेंगे तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू का मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या तो फिर QV का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। उसके बाद डेल्टा एन का मतलब है N2 माइनस N1, थोड़ा समय यहाँ पे बताऊंगा बाद में, आपको याद रखना है। N2 माइनस N1 यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स का चेंज, दैट इज N2 माइनस N1। उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे जो डेल्टा एन लिखा है, यहाँ पे स्मॉल g लिखा है, इसका मतलब डेल्टा एन फाइंड आउट करने के लिए हमें उस केमिकल रिएक्शन के सिर्फ
प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो चाहिए वो गैसेस फॉर्म में होने चाहिए और रिएक्टेंट के भी जो नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए वो गैसेस फॉर्म के ही होने चाहिए। सॉलिड, लिक्विड या बाकी की जो फिजिकल स्टेट के अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रहेंगे उनके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे डेल्टा एन फाइंड आउट करते समय हम यूज करते नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय तो समझ में आएगा, थोड़ा समय और बताता हूँ, 1 मिनट जरा सा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आर। आर का मतलब है गैस कांस्टेंट, इसके पहले भी आया था। गैस कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसके अगर हम जूल की वैल्यू देखेंगे तो ये फिक्स रहेगी, कांस्टेंट है, यूनिवर्सली कांस्टेंट रहती है। लीटर एटमॉस्फेयर की अलग है, वो भी हमने एक्चुअल सॉल्यूशन में बताया है। और उसके बाद लास्ट में इस इक्वेशन में जो इन्वॉल्व होने वाली टर्म्स है लाइक एज द टी। टी का मतलब रहेगा यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर जो हमें केल्विन में यूज करना है। सो ये जो इक्वेशन हमें मिला दैट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का। तो जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा पार्ट है इस बॉक्स में। डेल्टा एन, डेल्टा एन मीन्स समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे भी जगह छोटी है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूं, माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यानी जो भी केमिकल रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं उस केमिकल रिएक्शन में सिर्फ जितने सारे गैसियस प्रोडक्ट है, सिर्फ गैसियस फेज में जो प्रोडक्ट है उनके ही नंबर ऑफ मोल्स की सम करना है। गैसियस के अलावा सॉलिड, लिक्विड का वगैरह रहेगा तो उसमें इंक्लूड करना नहीं। माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। हम देखेंगे तो उसमें भी सिर्फ गैसियस फॉर्म के ही रिएक्टेंट कंसिडर करने, वहां पे भी बाकी के फिजिकल स्टेट का कंसिडरेशन करना नहीं। आगे तो डिटेल में देखेंगे हम, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। सपोज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे H2 गैस है, उसको हम O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेंगे तो मिलेगा हमें 2H2 लाइक एज वाटर। रिएक्शन बैलेंसिंग अगर हम करेंगे तो सपोज ये रिएक्शन हमें मिलेगी। तो हमारा जो डेल्टा एन है एक्चुअली यहाँ पे G गैसेस प्रोडक्ट, G नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मेंशन करना है ऐसा कुछ नहीं है। सो इस रिएक्शन के लिए अगर हम नंबर ऑफ मोल्स चेंज फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में एरो के राइट साइड में जो रहता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, लेफ्ट साइड में जो रहते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में कौन है वहां पे H2O। H2O के कितने मोल्स है वहां पे 2 मोल्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो स्मॉल l लिखा है, इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म के हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आपको डेल्टा एन का है कि गैसियस प्रोडक्ट ही कंसिडर करनी है, बाकी के फिजिकल स्टेट के नहीं। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट वाटर है लेकिन वो फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट में नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं 0 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अभी रिएक्टेंट की बारी है। रिएक्टेंट का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अलग अलग रिएक्टेंट है, एक ऑक्सीजन गैस है और दूसरा हाइड्रोजन गैस है। तो H2 हाइड्रोजन, उसके कितने मोल्स है यहाँ पे 2 मोल्स। और ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब 1 मोल। अगर 2 लिखा तो 2 मोल्स, 3 लिखा तो 3 मोल्स, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 मोल्स। सो अगर हम देखेंगे तो इनकी सम अगर हम करेंगे गैसेस रिएक्टेंट की तो वहां पे हाइड्रोजन के कितने हैं 2 और ऑक्सीजन का कितना है 1। सो 0 माइनस 3 यानी कि कितना आएगा 3। ओके, ऐसा हम डेल्टा एन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी शो किया है और एक बार मैं आपको रिवाइज करने जा रहा हूं। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, या तो शो दैट इक्वेशन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कंसिडर द जनरल हाइपोथेटिकल गैसेस रिएक्शन, जो रिएक्शन सामने लिखी है। सेकेंड पॉइंट, लेट V1 and V2 are the volumes for gases reactant A and also gases product B respectively. Next point में हमने बताया let N1 and N2 are the number of moles of gases reactant A and gases product B respectively. उसके बाद हमने यहाँ पे बताया कि all these observations are taken at constant temperature and pressure. Then
द आइडियल गैस इक्वेशन जो रहेगा फॉर n मोल्स ऑफ गैस, वो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। और उसी इक्वेशन के बेस पे अगर हम, जैसे कि यहाँ पे n के लिए इस इक्वेशन है, तो n1 और n2 जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो उस इक्वेशन के बेस पे n1 एंड n2 के लिए इक्वेशन आएगा। n1 के लिए इक्वेशन आएगा नंबर ऑफ मोल्स, n1 के लिए रिएक्टेंट के लिए PV1 इक्वल टू n1RT। सिमिलरली n2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स फॉर द गैसेस प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन आएगा PV2 इक्वल टू n2RT, है कि नहीं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हमने लिखा है, सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम द 2, दो में से इक्वेशन फर्स्ट को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्शन किया है, बाद में कॉमन लिया है, यहाँ पे भी RT कॉमन लिया है, इक्वेशन मिला P डेल्टा V इक्वल टू RT इंटू डेल्टा N, उसी को हमने रीअरेंज करके ये लिखा है, ये और ये सेम स्टेप है। उसके बाद एंथैल्पी चेंज इज गिवन बाय, एंथैल्पी चेंज का इक्वेशन डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। उसके बाद सिर्फ P डेल्टा V की जो वैल्यू हमें मिली है डेल्टा nRT, वो इस इक्वेशन थर्ड में पुट करने के बाद हमें मिला इक्वेशन फोर्थ, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। या तो फिर हमने प्रूव किया था डेल्टा H इक्वल टू QP होता है और डेल्टा U इक्वल टू QV होता है, देन इक्वेशन इज प्रूव दैट। फोर्थ और फिफ्थ नंबर का जो, सॉरी 4 या 5th नंबर का इक्वेशन दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। देन इन्वॉल्व टर्म्स हमने वहां पे बताई, QP is amount of heat absorbed at constant pressure, QV is amount of heat absorbed at constant volume, N2 is delta N equal to change in number of moles, और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, एंड R is the गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और T is the टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो अपना यहाँ पे खत्म हो रहा है, आगे का जो आर्टिकल रहेगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।